साल 1954 भारत में पुरातत्व विभाग ने एक नई जगह पर खुदाई शुरू की। इस बार नेतृत्व कर रहे थे SR राव। शुरुआत में ये भी एक साधारण टीला ही लगा, सूखी मिट्टी, खामोशी और कोई खास निशान नहीं। लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई वैसे वैसे एक अलग ही कहानी सामने आने लगी। ये शहर बाकी शहरों जैसा नहीं था, क्योंकि ये समुद्र के पास बसा हुआ था। और फिर वो चीज़ सामने आई जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। एक विशाल संरचना, लंबी, चौड़ी और पूरी तरह से योजनाबद्ध। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये था एक डॉकयार्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ जहाज खड़े किए जाते थे, जहाँ से व्यापार होता था। इस जगह का नाम था लोथल। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सभ्यता सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं थी, ये समुद्र से जुड़ी हुई थी। यहाँ मिले मनके, मुद्राएं और बर्तन ये बताते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक व्यापार होता था। कुछ सबूत तो ये भी बताते हैं कि इस शहर का संबंध मेसोपोटामिया तक था। सोचो, आज से करीब 4000 साल पहले लोग समुद्र के जरिए दूसरे देशों से व्यापार कर रहे थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पोर्ट सिटी था, एक ऐसा शहर जो दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे बाकी शहर, वैसे ही ये शहर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ बार बार बाढ़ आई, समुद्र का पानी शहर में घुस गया और आखिरकार लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन क्या सच में यही कारण था? अब तक 3 अलग अलग जगहें सामने आ चुकी थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। तीनों जगहें एक ही कहानी बता रही थी, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, जिसके पास शहर बसाने की कला थी, पानी को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी थी और दुनिया से जुड़ने की समझ थी। लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल सभ्यता अचानक गायब हो गई। ना कोई बड़ा युद्ध मिला, ना किसी राजा का साफ रिकॉर्ड, ना कोई पक्का कारण, बस खाली शहर, वीरान गलियां और मिट्टी के नीचे दबा हुआ इतिहास। आज हम उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन सच ये है, हम आज भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज था? क्या नदियाँ सूख गईं? या फिर कोई ऐसी आपदा आई जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा? या फिर क्या हम आज भी उस सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं? क्योंकि इतिहास हमेशा वो नहीं बताता जो हुआ था, बल्कि वो बताता है जो बचा रह गया।